Good morning, students. Today we will do opposite words in English. बच्चों, आज इंग्लिश में हम लोग अपोजिट वर्ड्स करेंगे. ये आपको पहले भी करवाया गया है. जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में राइट किया होगा और लर्न किया होगा, आज उनको आंसर जल्दी पता चल जाएगा. इसको हम एक और तरीके से करेंगे. टिक द करेक्ट वन. यहाँ पे ये वर्ड्स हैं और इनका आंसर एक राइट है, एक रॉन्ग है. तो आपको राइट पे टिक लगाना है. हॉट. हॉट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? कोल्ड या सॉफ्ट. कोल्ड. डे का इवनिंग या नाइट. नाइट. ऐसे ही इन सारे वर्ड्स को आपको रीड करना है और इसका सही आंसर यहाँ पे दिखना है. ओके. Good morning everyone, how are you all? Hope you all are doing well. So kids, today I am here again with one more video for your home activity. Right, this video is something about the domestic animals and the domestic birds. Right, ये आपने पढ़ा है सब. Domestic animals किसे बोलते हैं? जिसे हम पालते हैं. डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स, इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है कि डोमेस्टिक एनिमल्स वो हैं जिसे हम पालते हैं, अपने साथ सुला भी लेते हैं, अपने घर के अंदर रखते हैं. एंड डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल उन एनिमल्स को बोलते हैं जो हमें जिसे हम पालते हैं लेकिन हम उन्हें अपने साथ सुला नहीं सकते, अपने घर के अंदर नहीं रख सकते. उनके लिए सेपरेट घर हमें शेल्टर बनाना होता है. सो ऐसी कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. और आपको भी पढ़ना है. पढ़ते वक्त ध्यान देना है कि जो वर्ड्स आप पढ़ेंगे से लाइक काउ, रैबिट, हॉर्स, शीप, ये पढ़ना है, लर्न करना है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इनके प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है. कैसे किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है. मैं वीडियो में जैसे से प्रोनाउंस करूंगी, वीडियो सुननी है आपको ध्यान से और ये वर्ड्स वैसे ही प्रोनाउंस करने हैं. ठीक है. So let's start with the first one. The first domestic wild animal is cow. Cow means गाय जो हमें दूध देती है और दूध हम वैसे पीते हैं, मम्मा गर्म करके देती है हमें, which is very good for our bones as it provide calcium to our bones. इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं. ठीक है. हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हमें बहुत एनर्जी, प्रोटीन मिलती है इससे. लेकिन हम गाय को अपने साथ अपने घर के अंदर नहीं सुला सकते, इसलिए हमें अपने घर के कंपाउंड में इसके लिए एक अलग सा शेल्टर बनाना होता है. गाय हमारी वहीं रहती है. ठीक है. और गाय क्या देती है? गोबर देती है. गाय के गोबर से क्या बनते हैं? उपले बनते हैं. पहले जब चूल्हा जलाते थे, गाय के उपले उसको जलाकर, सुखाकर, बनाकर, फिर से जलाकर चूल्हे में डालते थे. देन उनसे उसके बाद खाना बनता था. आजकल तो गैस यूज होते हैं. तो ये दो चीजें गाय हमें देती है. नेक्स्ट इज कैट. कैट इज अ वेरी क्यूट एनिमल. ये पेट एनिमल, इसे हम अपने घर पे सुला लेते हैं, अपने साथ सुला लेते हैं. ये बड़ी प्यारी सी होती है. ठीक है. रैबिट, खरगोश, दिस इज वन मोर एनिमल विच लुक्स वेरी क्यूट, जो बहुत क्यूट लगता है. इट इज बेसिकली ये ज्यादा व्हाइट कलर में आते हैं, ब्राउन कलर में भी आते हैं. ठीक है. ये गाजर खाना पसंद करते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं. और लेकिन ये जब दौड़ते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं. फोर्थ वन इज हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. घोड़ा किस लिए काम आता है? घोड़ा हमारी सवारी के लिए काम आता है. आजकल तो हमें एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए आपके पास गाड़ियां हैं, साइकिल है, कार है, कई सारी चीजें हैं. लेकिन पहले लोग किस पे जाते थे? एक जगह से दूसरी जगह. हमने शॉपिंग के लिए, काम के लिए, सफर में क्या यूज करते थे? घोड़े को यूज करते थे. घोड़े पे बैठ के जाते थे. नेक्स्ट इज, और घोड़ा जो है ये बहुत तेज दौड़ता है. और घोड़े की खास बात पता क्या है? घोड़ा कभी बैठता नहीं है. हम थक जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं. दूसरे भी कुछ एनिमल्स है वो थकते हैं तो बैठ जाते हैं. बट हॉर्स इज द ओनली एनिमल जो बैठता नहीं है बिल्कुल. वो खड़े रहता, खड़े खड़े ही सोता है. राइट.
कैमल मीन्स ऊंट। ये कहाँ मिलता है? ये डेजर्ट एरिया में मिलता है, मरुस्थल, बालू वाली जगह में। इसे हम रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं, इन इंग्लिश शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि ये कैसा एनिमल है, ऊंट को छोड़ के कोई भी एनिमल रेत पे या बालू पे नहीं चल सकता। हम भी नहीं चल पाते। हम कभी बालू पड़ी हो उस पे दौड़ने के लिए हमें बोले तो हम नहीं दौड़ पाते ना, पैर फंसता है। बट कैमल इज द ओनली एनिमल हु रन्स रियली फास्ट इन द सैंडी एरिया। जो रेगिस्तान में और बालू में सबसे तेज दौड़ सकता है तो एक कैमल ही है, क्योंकि इसके पैरों की शेप ही वैसी बनी होती है और इसके पैर काफी लंबे होते हैं। ये घास खाता है। इसके पीठ के ऊपर एक हम्प बना होता है जहाँ पे इसका पानी, खाना सारा स्टोर होता है। ठीक है। और जो कैमल है वो एक बार में 30 गैलन पानी पीता है और काफी दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट इज शीप। शीप मीन्स भेड़। भेड़ की बॉडी में बहुत सारी फ्लीज होती हैं। फ्लीज का मतलब होता है फर, जिससे ऊन बनती है और उस ऊन से स्वेटर बनते हैं और उस स्वेटर को हम सर्दियों में पहनते हैं। ठीक है, ठंड से बचने के लिए। और ये दूध भी देती है। और ये क्या खाती है? ये घास खाती है। डॉग इज अ पेट एनिमल। ये कई लोगों को पसंद है। कई लोगों के पास कई टाइप के डॉग्स होते हैं। ठीक है। एक तो नंबर 1, डॉग इज अ वेरी लॉयल एनिमल। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स योर हाउस विथ थीव्स एंड अदर अनवांटेड थिंग्स एंड डेंजर्स। ये हमारे घर की सेफ्टी करता है, रक्षा करता है चोरों से और दूसरी बुरी चीजों से। ठीक है। डॉग बहुत ही प्यारा एनिमल है। एंड द लास्ट इज गोट। गोट किसे बोलते हैं? हम गोट बोलते हैं बकरी को। और ये बकरी क्या काम करती है हमारा? बकरी भी हमें दूध देती है और खाने में ये घास पत्ते खाना पसंद करती हैं। सो काउ, कैट, रैबिट, हॉर्स, कैमल, sheep, dog and goat. These are domestic animals or domestic wild animals. ठीक है। डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स क्या है? काऊ है। इसका ये हमारे घर के अंदर नहीं रहता, इसका घर हमें अलग बनाना होता है। घोड़ा भी वैसे ही रहता है, इसका घर अलग से बनता है। कैमल का घर भी अलग से ही बनता है, बट स्टिल हम उसे पालते हैं क्योंकि हम इससे चीजें लेते हैं। नाउ कम टू दिस पेज। दीज आर डोमेस्टिक बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स जिसे हम पालते हैं। पिजन मीन्स कबूतर। ये व्हाइट कलर का होता है, बहुत प्यारा होता है। ये दाना खाता है। ठीक है। आजकल के जमाने में अगर हमें अपने दोस्त से बात करनी है, अपने रिलेटिव से बात करनी है, तो हम फोन से बात करते हैं, मैसेजेस से बात करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, राइट। उससे पहले चिट्ठियां लिखते थे। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी तो पहले लोग कैसे, मतलब अपना मैसेज अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को कैसे भेजते थे? कबूतर के थ्रू भेजते थे। चिट्ठी लिख के कबूतर के गले में एक धागा डालते थे, चिट्ठी उसमें बांध देते थे और कबूतर जाके चिट्ठी डिलीवर कर देता था। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरट। पैरट जो होता है तोता होता है। ये हरे रंग का होता है। इसकी बीक लाल होती है, मीन्स चोंच लाल होती है और इसे मिर्ची खानी बहुत पसंद है। एंड पैरट के बारे में एक और अमेजिंग बात ये है कि ये इंसानों की तरह बोल भी लेता है। अगर इसे आप बोलना सिखाओगे तो ये एक ऐसा बर्ड है, सिर्फ यही एक ऐसा बर्ड है जो इंसानी भाषा बोल लेता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना, हमारी तरह बात करता है ये। आउल किसे बोलते हैं? उल्लू को। आउल इज अ बर्ड जो दिन में सोता है, रात में जागता है। वाइस वर्सा, जैसे हम रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। जो दिन में सोता है, रात में जागता है और इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। फोर्थ वन इज पिकॉक। पिकॉक, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। ये बहुत बड़ा बर्ड होती है और देखने में भी ये बहुत सुंदर होती है। पिकॉक 2 टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट व्हाइट कलर का होता है और एक कलरफुल होता है। ठीक है। और ये अपने पंख कब फैलाता है?
जब बारिश आने वाली होती है, सुहाना मौसम होता है, तो ये तब अपने सारे पंख खोल लेता है. ठीक है. सो पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड. हैन, जिसे मुर्गी कहते हैं, मुर्गी हमें क्या देती है? अंडे देती है. और अंडे हम रोज खाते हैं, जिसमें बहुत हाई प्रोटीन्स होता है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए. बोलते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. सो अंडे हमें किससे मिलते हैं? हैन से मिलते हैं. और मुर्गी क्या खाती है? मुर्गी दाना खाती है. दिस इज स्पैरो. स्पैरो बोलते हैं हम गौरैया को. ठीक है. ये बहुत छोटी सी ब्राउन कलर की बर्ड होती है. ची 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 करती है. जब ग्रुप में उड़ती है ना आसमान में, तो ची 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 करके सब एक ही डायरेक्शन में ही जाती हैं. मान लो अगर 20 स्पैरो उड़ रही हैं, तो 20 सब एक डायरेक्शन में ही उड़ के जाएंगी. वो कभी उनमें से एक भी उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाती है. तो ये ग्रुप में उड़ना, ग्रुप में बैठना, ग्रुप में खाना पसंद करती हैं. जैसे आपका लंच ब्रेक होता है स्कूल में, तो आप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हो, शेयर करते हो. गेम्स पीरियड में फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, ग्रुप में खेलते हो, क्योंकि आपको मिलजुल के चीजें करना पसंद है ना. घर आते हो तो पेरेंट्स के साथ खाना पीना, उठना बैठना आपको अच्छा लगता है. सो स्पैरो इज द सेम थिंग. उसे भी ग्रुप में उड़ना, अपने ग्रुप में रहना पसंद आता है. एंड सॉरी. एंड द लास्ट वन इज डक. डक होती है बतख. ठीक है. बतख किसमें रहती है? बतख जो है ये पानी में भी रहती है और ये जमीन में भी रहती है. ठीक है. ये एम्फीबियन है. ये पानी में भी तैरती है और ये जमीन में भी रहती है. दोनों जगह में रहती है. और ये अंडे देती है. ठीक है. और बोलती है क्वैक 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 क्वैक. और ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में होती है. ठीक है. सो दीज आर द डोमेस्टिक बर्ड्स जो जिसे हम पालते हैं. एंड दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट कि आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं. नंबर 1. सेकेंडली, यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन व्हाइल रीडिंग दिस वर्ड्स. पढ़ते वक्त अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. मैं एक बार फिर से सारे वर्ड्स प्रोनाउंस कर रही हूँ. प्लीज लिसन केयरफुली. ठीक है. एंड स्टडी अकॉर्डिंगली. पिजन, पैरट, आउल, पीकॉक, hen, sparrow and duck. Coming to animals: cow, rabbit, cat, horse, camel, sheep, dog and goat. So this is what all about is. ऐसे पढ़ना है. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. So thank you and have a nice day.